ध्यान दो, समझ जाओ। ओ प्लीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बड़ा 7 मार्क्स को डैम श्योर। थोड़ा सुन लो प्लीज। बड़ा सबसे पहले इसमें कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चन आया बड़ा फंडामेंटल नॉलेज का, राइट? तो बड़ा पहले सुनो, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? अनदर नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एक्चुअल में ये कंपाउंड्स के फॉर्म में रिसर्च नहीं किए गए थे बड़ा, ये जो रिसर्च किए गए थे ये सॉल्ट के फॉर्म में रिसर्च किए गए थे, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, differences between double salt and complex salt. So listen to me carefully. Next 1 minute. एक्चुअल में हुआ क्या, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स आपस में एक्वस मीडियम में लेके बनाई गई, राइट? उसमें पता लगा 2 तरह के कंपाउंड बने, 2 तरह के सॉल्ट बने। एक ऐसे सॉल्ट बने जो उसमें जितने आयंस हैं, कैटाइंस हो एनाइंस हो, ऑल आर टेस्टेड, बड़ा सबका टेस्टिंग हो रही थी, तो उन्हें बोल दिया डबल सॉल्ट। और दूसरे ऐसे भी कंपाउंड बन रहे थे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थी, वो अगर उसमें 6 आयंस हैं तो 5 तक का तो वो दे रहे थे, लेकिन 1 आयंस का टेस्ट नहीं दे रहे थे। सो लिसन टू मी केयरफुली। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं उनके सभी आयंस की टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। बड़ा सबसे अच्छा आप ये लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। अब फिर इसके थोड़ा सा हिस्ट्री सुन लो। फिर इसके बारे में सबसे पहले बड़ा जो स्टडी बताई, जो थ्योरी बताई, वो बताई वर्नर ने। दिमाग में सेट रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की सबसे बड़ी थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी वर्नर ने ही प्रपोज की है। वर्नर ने 2 वर्ड बोले हैं, एक प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी। वर्नर ने ही सेंट्रल मेटल एटम वर्ड बोला है, वर्नर ने ही लिगेंड वर्ड बोला, लेकिन लिगेंड नहीं बोला है, उसने बोला था डोनर एटम। डोनर एटम को प्लीज, डोनर एटम को बाद में अपडेट करके लिगेंड बोल दिया गया। तो अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पर सुन लेना, जो यहाँ सेंट्रल मेटल एटम होते हैं मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स ही होता है। अब सुनने ध्यान से, ये पूरा दारोमदार इसी के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी बोर्ड यूज करता हूँ, यहाँ पर 2 तरह के नंबर आपको फाइंड आउट करने होते हैं, पक्का 1 मार्क्स आपका डैम श्योर है। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी सेंट्रल मेटल का ही होता है, और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसी को शो करता है और ऑक्सीडेशन नंबर प्राइमरी बैलेंसी शो करता है। इनमें से कहीं ना कहीं एक ओटी आएगी, यहाँ बड़ा ध्यान से सुनना, राइट? तो अब मैं आगे चलता हूँ, मैं सीधा एक कंपाउंड लेता हूँ, क्या वही बहुत चर्चित, या थोड़ा सा बदल लो। अगर मैं कहूँ आपसे Na2NiEDTA, ये मैंने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। लिसन टू मी केयरफुली। अब यहाँ पर बहुत जल्दी सुनना, अगर मैं आपसे कहूँ EDTA, EDTA बड़ा एक स्पेशल टाइप लिगेंड है जिसका फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो होता है। एक और इम्पोर्टेंट ओटी सुनो, जो लिगेंड्स होते हैं या तो वो निगेटिवली चार्ज होगा या वो न्यूट्रल स्पीसीज होगी, प्लीज। और हाँ वही बोल रहा था, तो जो लिगेंड्स होते हैं मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ। लिगेंड्स जो होते हैं वो लुईस एसिड का काम करेंगे या लुईस बेस का, दिमाग को जोड़ा लो। लिगेंड्स लुईस एसिड का या लुईस बेस का? अरे लोन पेयर है और लोन पेयर को डोनेट करता है, और लोन पेयर अकॉर्डिंग टू लुईस, जीएन लुईस, जिनके पास लोन पेयर है और डोनेट करता है, अरे वो बेस है। एमाइंस के चैप्टर में पूरा उसमें से क्वेश्चन आना ही है। तो फिर जल्दी जरा बोलो, यहाँ क्वेश्चन लिगेंड का नहीं आएगा। अगर ओटी बनाई, फिलिंदा ब्लैंक बनाया, तो पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो आप आंसर बोलोगे लुईस। यदि बोलो जब भैया डोनेट करने वाला लुईस बेस है, इतना क्यों सोच रहे हो, तो बड़ा बोलो मेटल ने क्या किया, उसे गेन किया, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो वो लुईस एसिड है। सेंट्रल मेटल एक्ट एज लुईस एसिड, व्हाइल लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेस, राइट? और ओटी कहाँ से आएगी? तो ये हो गया, तो Na2NiEDTA। अब पहली कंडीशन, यहाँ पर जो Ni है ये CM है, सेंट्रल मेटल है। ये जो EDTA है, ये बड़ा जो EDTA है वो लिगेंड है। अब यहाँ पर 2 चीजें और आती है, तो मैं दूसरा एक एग्जांपल और ले लूं। CuNH3 का होल 4 Cl2, ओके, जान कुछ क्यों लिया है? CuNH3 का होल 4 Cl2।
राइट। सी यू को हटाना है, पीटी कर दो, कोई इश्यू नहीं है। ये ले लिया। अब जरा सुनो ध्यान से, यहाँ पर अच्छा सर इसमें क्यों नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ इससे बड़ा दो तरह के नंबर जहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और गलती कराते हैं, और कॉपी चेक करने वाला पहले उसी चीज को कैच करेगा, राइट, मेरा फिर टर्म नहीं हो जाए। तो PT-3 का होल 4 Cl2, PT-3 का होल 4 Cl2, लिसन टू मी केयरफुली। हियर PT इज सेंट्रल मेटल, साथ हो ये सेंट्रल मेटल, NH3 इज लिगेंड, Cl इज अनदर लिगेंड। यहाँ पर बहुत जल्दी से डेफिनेशन है, the complex compounds which contain similar type of ligands are called homoleptic complexes। बड़ा जिनमें केवल सिंगल टाइप का लिगेंड हो वो होमोलेप्टिक, जैसे K4FeCN का होल 6, NiCO का होल 4, एक ही तरह का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक होगा। अब बड़ा अगर दो तरह के लिगेंड हो गए, मैं दो तरह के बोल रहा हूँ, टू टाइप्स के, टू नहीं टू टाइप्स के, तो कैसा हो गया, हेटेरोलेप्टिक। क्लियर, अब सुन देना, जैसे मैं IUPAC तक पहुंचेगा लेकिन पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दो चीज है, साथ बढ़ा जाओ, एक तो Cn, बड़ा Cn बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा ON, ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों के दोनों फाइंड आउट बनाना चाहिए। Cn में कुछ भी नहीं है। डिफाइन दी कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 मार्क्स मिलेंगे। डिफाइन दी कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स, द नंबर ऑफ the number of monodentate ligands directly bonded to central metal in a complex is called their coordination number। but monodentate ligand learn रखना। अगर मैं आपसे कह दूं, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, दिमाग में सेट करना, अगर दिमाग हो तो CrEn का होल 3 और बाहर Cl3, CrEn का होल 3 और बाहर क्या बड़ा Cl3। मन से सुनना। अब मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पर लिगेंड कौन है, En, टेल मी द मीन्स ऑफ En। वेरी गुड एग्जांपल है, ईथेन 1,2 डायमीन, ईथेन 1,2 डायमीन, Cl2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड Cl2, राइट। ये फार्मूला फॉलो कोई पूछेगा मुझसे, ईथेन 1,2 डायमीन। अच्छा, स्पेशल टाइप लिगेंड है, जानबूझ के मैंने ये लिखा है, राइट। अब मैं इसके IUPAC नेम तक पहुंचूंगा, तो जरा ध्यान से सुनो। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। थोड़ा पहले केवल एक ही चीज पकड़नी है, फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल स्टूडेंट्स हैव मस्ट नॉलेज द लिगेंड्स इज ऑफ व्हिच टाइप, दैट मींस मोनोडेंटेट, कैन बी सेड यूनिडेंटेट या डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट एटसेट्रा, राइट। तो NH3 यूनिडेंटेट है, Cl भी यूनिडेंटेट है, तो NH3 कितना 4, Cl कितना 2, तो बोलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अब आते हैं इस पर चर्चा करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑल स्टूडेंट्स हैव मस्ट नॉलेज द चार्ज ऑफ लिगेंड्स। चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, तो कितने, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, यहाँ पर NH3 प्लीज, NH3 और Cl यूनिडेंटेट है, ये तो पता होने चाहिए। NH3 यूनि या मोनो की बात है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है तो बोलो कितना चार्ज बियर करेगा, 0। Cl कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो Cl बड़ा बोलो -1, लेकिन कितने हैं, 2। तो बोलो फिर Pt का कितना निकलेगा, यहाँ पर Pt का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, जिसे IUPAC नेम में आप रोमन न्यूमरल्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैं करके बताऊंगा, इधर आ जाओ जरा, इसमें और एक मिनट हो जाए बहुत जल्दी से। इसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलना, सोच समझ के बोलना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, यहाँ लिगेंड कौन है, अपने आप से पूछो, लिगेंड कौन है, En किस टाइप का लिगेंड है। अब न्यूट्रल और उससे मतलब नहीं है, अब क्या कर न्यूट्रल क्या कर रही है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला हो तो डेंसिटी मालूम होना चाहिए। En किस डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यूनी को, डाई को, ट्राई को, हेक्सा को, पॉली को, एमबी को, राइट। डाइडेंटेट को, लिसन टू मी, डाइडेंटेट को, और डाइडेंटेट है तो कितने डॉलर एटम होंगे, 2 डॉलर एटम होंगे प्लीज। जो तो बोलो 3 है, एक डाइडेंटेट 2 3 जा 6, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दंत का चलिए मतलब से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, नहीं ये 21 ही लेता है, सब समझ गए भाई। ऐसे जहाँ पे जो लिखा हुआ है तेई कोऑर्डिनेशन नंबर है।
बिल्कुल सही बात है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जो लिगेंड कहीं डाइडेंटेड ट्राइडेंटेड ऐसा तो नहीं है। अब इसमें बोलो, मैं चाहता मैं यही शुरू करता, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से बोलना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बिकॉज यू नो वेरी वेल EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकला। इसका कतई अर्थ नहीं है कि सर चाहे कोई सा क्वेश्चन आने दो हम तो 6 लिखेंगे, CN 6 से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? प्रयास करना। तो आगे चलते हैं, सुनो, इसका ON और निकालो, यही गड़बड़ करते हो बस, फिर तो IUPAC में एक कुछ सिखा दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा बोलो इसका, चलो मैं निकाला बताता हूँ। अब बोलो EN कैसा लिखेंगे? न्यूट्रल। EN कैसा है? न्यूट्रल, मतलब यहाँ 0। अच्छा अंदर से 0 है तो बाहर से 0 है। Cl बाहर रखा है। अच्छा ये कौन सा आयन? काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन को काउंटर आयन बोलते हैं, राइट? तो ये Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो बोलो बाहर से कितने माइनस मिल रहे हैं? 3 -3 मिल रहे हैं, तो ओबेसिटी Cr को कितने? +3 मिलेंगे। तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हुआ? 3। इसमें ON2 निकला था, इसमें निकालो। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, राइट? Na2NiEDTA का CN कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बता दिया मैंने, 6 है। ON निकालना, सॉरी ON निकालना बेटा, ON बेटा बोलो +2 होगा या नहीं? प्लस नहीं बोलो चलेगा, वो प्लस में होगा। ON बेटा बोलो, अरे प्लस नहीं बोल नहीं चाहिए। अब EDTA बोलो कितने? हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज ऑन EDTA? 4-, लेकिन डेंसिटी 6। याद करो EDTA हैव 4 नेगेटिव चार्ज बट 6 डोनर एटम। 6 डोनर एटम 4 नेगेटिव चार्ज EDTA की स्पेसिफिकेशन है, राइट? तो यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज। अब सुनना साथ, 4 नेगेटिव चार्ज को बाहर से कितने मिल रहे हैं? काउंटर आयन से कितने प्लस मिल रहे हैं? +2 मिल रहे हैं। थोड़ा बोलो रिमेनिंग कितना रहा? 2 रहा। तो Ni का यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा सुनो, IUPAC नेम पर थोड़ा कमांड कर लो, सीरियस। IUPAC नेम पे थोड़ा कमांड कर लो। क्या ये होमोलैप्टिक, ये होमोलैप्टिक, ये हेट्रोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक में लिगेंड्स का नाम अल्फाबेट पे लेके चलते हैं। और मैं अब इसका IUPAC बता रहा हूँ, ये सब हटा दो, ये सीख लिया होगा। अच्छा उन्होंने कल को पूछ दिया, एक और सुन लो, कल को पूछ दिया व्हाट आर कीलेट्स? सुन लो क्वेश्चन, सुन लो। व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर कीलेट्स, व्हाट आर सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ये 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी डिफाइन लिखना है, एग्जांपल लिख के जरूर आना। कहीं डेफिनेशन में इधर उधर अगर मिस हो गया तो एग्जांपल आपको बचा ले जाएगा। मैंने आपको कराया, वही वैसे दिया करना है। तो सुनो, ये सब बताओ, सब काम कर चुके हो, ध्यान रखना। बड़ा पहले तो जरा आइडेंटिटी देखो, कभी कभार क्या सुन लो, ज्यादा इजी क्वेश्चन रखना टिपिकल की कैटेगरी में आता है, राइट? वैसे आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो पैदाइशी। तो यहाँ पर 3 एग्जांपल मैंने लिए हैं। 3 ही तरह की स्पीसीज होती हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। जल्दी बोलो इसमें कौन सी कैटायनिक, कौन सी एनायनिक, कौन सी न्यूट्रल? लाओ ये पहचान सिखा दूं मैं। सुन लो, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, अंदर बाहर कुछ भी नहीं, मतलब बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं है, तो ये न्यूट्रल पूरा बता है, न्यूट्रल स्पीसीज होगी। और स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा है, पहले कुछ लिख के चला है, तो ये गारंटेड एनायनिक होगी। क्योंकि ये अगर छिपा लो, ये छिपा लो तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएंगे। अगर ये छिपा लें तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएंगे। कैसे? अब ये सारे प्रयास करना। यहाँ बड़ा बोलो, अगर मैं इसे छिपा लूँ Cl को तो बोलो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगी। ये कैटायनिक है, ये एनायनिक है और ये न्यूट्रल है। अच्छा मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि साथ एनायनिक के सेंट्रल मेटल में आप ATE 8 जोड़ेंगे, IUPAC नेम में ध्यान रखना। अच्छा ओनली फॉर एनायनिक, तो मैं तीनों पे IUPAC नाम बताता हूँ। सुनो, अच्छा IUPAC नेम में जो पहले है उसे पहले निपटाओ। सर समझ में नहीं आया? स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई है? अच्छा इतना याद रखना, काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं किया जाता।
काउंटर आयन में डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं किया जाता, तो डाई सोडियम की जगह सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सोडियम। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर पहुंचेंगे, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में अंदर पहुंचेंगे, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है। और एक और कंडीशन, प्रयास ये करना है कि इनके बीच में कोई गैप नहीं हो, कोई स्पेस नहीं हो, स्पेस नहीं होता, और हो जाएगा तो बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है, राइट। फिर आप उसकी बीएससी एमएससी एग्जाम नहीं दे रहे हो, ओके। तो सोडियम अंदर पहुंचे तो EDTA, बेटा EDTA का फुल फॉर्म बोलिए आप जरा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अगर एसीटेट लिखा तो गलत, एक और ओटी सुनो, नेगेटिव चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं इनकी एंडिंग हमेशा O से होती है। एंडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज लिगेंड इज ऑलवेज टू O, राइट, O पे होती है। जबकि जो न्यूट्रल वाले हैं, पॉजिटिव तो आपको पढ़ाया नहीं है, जो न्यूट्रल वाले हैं उन्हें कॉमन एक्वा, एमीन, ये सब बोल सकते हैं। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट हो, चाह तो इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिख सकते हो। किससे जुड़ा है, निकिल से। थोड़ा बोलो निकिल रहेगा या निकलेट हो जाएगा, आप जल्दी बोलो निकलेट क्यों हुआ, क्योंकि एनायनिक स्पीसीज के सेंट्रल मेटल में 8 जोड़ोगे, ये रूल्स है। अब निकलेट लिखने के बाद छोड़ दिया थोड़ा, ये पूरा नहीं है। अब आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन न्यूमरल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो निकलेट, बड़ा बोलो कितना निकाला था, 20 सेकेंड। तो ऐसा 2 मत लिख देना, वो भी ऐसे ही 2 कर देगा, राइट। तो यहाँ पर निकलेट 2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलो, बड़ा बोलो ये एंटाइटी कैसी है, बताइए ना। पूरा एंटाइटी पूरा बड़ा अगर कॉम्प्लेक्स माने तो कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक, होमो या हेट्रो, वाई 2 तरह के लिगेंड है, एक एमीन और दूसरा क्लोराइडो। क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो। तो बोलो एमीन ए से शुरू होता है, लुक एट बोर्ड, एमीन ए से शुरू होता है, ये सी से शुरू होता है। तो टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, लिसन, बोलो प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनम या प्लेटिनेट, ओबेसली क्योंकि ये स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल है। तो डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। अच्छा इतना छोड़ दे, सही है क्या, कंप्लीट है क्या, नहीं। जहां भी सेंट्रल मेटल, देखो सेंट्रल मेटल लिखोगे जहां, उसका O1 लिखोगे वहां, बिना उसके गलत हो गए। तो प्लेटिनम, बड़ा बोलो, अभी निकाला था आपने, फिर निकालो, 2 निकलेगा, बड़ा बोलो ऐसे नो। हालांकि प्लेटिनम 4 वाला ज्यादा निकलता है, सुन लो, प्लेटिनम 4 वाला ज्यादा निकलता है, ओके। अब इधर आ जाओ, इसमें बड़ा मैंने जानबूझ के लिखा था ये वाला। अब पहले सुनो, एक EDTA हुआ, EN हुआ, राइट, PY पाइरिडिल हुआ, राइट। ये कुछ स्पेशल लिगेंड हैं, इनके 2 अगर होगा, अगर ये 2 है तो डाई नहीं लिखोगे, तो लिखोगे बिस, बिस नहीं, BIS, बिस, राइट। 3 है तो ट्राई नहीं लिखोगे, ट्रिस लिखोगे। और अगर 4 है तो टेट्रासिस लिखोगे। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सीरियस, EN है यहाँ, बड़ा बोलो कितना है, 3। अच्छा बड़ा पहले एक मिनट, कॉम्प्लेक्स कैसा है ये बताओ, एक चीज, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, ये कैटायनिक है, आज में है तो कैटायनिक है। तो मैंने कहा था जो पहले मिले उसे पहले निपटाओ। अब स्क्वायर ब्रैकेट पहले मिल रहा है, यस या नो, दिमाग में ये मत भर लेना सर, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है उसे पहले निपटाओ, नहीं शुरू कर दे क्लोराइड ना, ये लास्ट में, लास्ट ही जाएगा। तो EN 3 है, तो 3 के लिए यहाँ शुरू करेंगे ट्रेस। अब EN का फुल फॉर्म, लिसन, EN का फुल फॉर्म, इथेन 1,2 डाइअमीन। तो अंतर करो यहाँ, NH3 है तो एमीन, अमीन, अमीन याद रख लोगे। और ये केवल एमीन है, AMIN, राइट। इथेन 1,2 डाइअमीन। और इसे क्या बोलो, क्रोमियम या क्रोमेट, CR है, CR, क्रोमियम या क्रोमेट, क्रोमियम। क्रोमियम के साथ ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये नहीं भूलना,
कितना निकाला था? और बोलो क्लोराइड या क्लोराइडो? क्लोराइड या क्लोराइडो? क्योंकि अब आप लिगैंड नहीं हो, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर हो, तो आप नॉर्मल आयन हो, काउंटर आयन हो, तो थर्ड क्लोराइड। एक और समस्या आती है, लास्ट सुन लो, एक और समस्या आती है NiCO का होल 4। यहां गलत कर जाते हैं, कुछ भी नहीं है। पहले सुनो, एक साइंटिस्ट का नाम बोलता हूं, ए मॉन्ड ने बताया था कार्बोनाइल लिगेंड डायरेक्टली किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ में जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर नोन एज मेटल कार्बोनाइल्स। द कॉमन फार्मूला इज कॉमन फार्मूला इज MCO। बोलो जैसे लो, सिग्मा और पाई दोनों तरह की बॉन्डिंग यहाँ होती है। सबसे पहले रिसर्च की थी ए बॉन्ड ने NiCO का होल 4। और एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है या सेंट्रल मेटल होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसका IUPAC नेम लिखवाना, घोर न्यूट्रल है ये, राइट? घनघोर न्यूट्रल कह लो, महाघनघोर न्यूट्रल कह लो, राइट? हर तरह से। क्यों? तो रूल्स आर रूल्स। अंदर पहुंचे तो 4 टेट्रा कार्बोनाइल निकलेट नहीं, जब न्यूट्रल है तो केवल 8 किस्में जो एनायनिक किस्म थी, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और ब्रैकेट में ये लिखना पड़ेगा 0 क्या शो कर रहे हैं? हालांकि रोमन न्यूमरल्स में 0 नहीं होता, लेकिन 0 यहाँ क्या शो कर रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। देयरफॉर इट इज ए मेटल कार्बोनाइल। तो याद रखना, पहला मेटल कार्बोनाइल NiCO का होल 4 है, जिसे ए मॉन्ड ने बताया था। इसमें सिग्मा और पाई दोनों तरह की बॉन्डिंग होती है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या होता है? या 0 होता है। बड़ा बोलो, क्लियर? इसके बाद बड़ा, ये 2 टॉपिक होगा, इसके 3 टॉपिक हैं। तीसरा टॉपिक इसका है आइसोमरिज्म एंड एप्लीकेशन। आइसोमरिज्म में लिंकेज आइसोमरिज्म और आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म ही तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशंस में जैसे लेड पॉइजनिंग हो गई, हालांकि ये OT में आएंगे, मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ, चाहो तो आप उसे देख लेना। लेड पॉइजनिंग हो गई तो बोलो बड़ा, किसका इंजेक्शन दिया जाता है? CAEDTA नहीं, सिस्प्लेटिन कैंसर में, ठीक? भावड़ाओ उतना ही जितना चल जाए। सिस्प्लेटिन, राइट? सिस्प्लेटिन कैंसर के यूज में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और अब क्या था अभी मेरा किसका पूछा था मैंने? यस, अगर लेड पॉइजनिंग हुई है तो CAEDTA का इंजेक्शन देंगे, राइट? अच्छा, हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस को भी रिमूव करने में, राइट, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, राइट? इतना आप कमांड कर लोगे। अच्छा सुन लो, इसमें फिर सुन लो एक बार, 2 मार्क्स की कोई डेफिनेशन आ रही है, 2 नंबर के जहां तक IUPAC नेम आएंगे, अपना बचते इसमें 3 OT। हो सकता है अगर OT में उनने IUPAC नाम रख दिया तो फिर यहाँ कोई डिफरेंस ले लेंगे या कोई एक लॉजिकल क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपसे पूछ रही है, एक कोई अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो IUPAC नेम लिखोगे तो उसमें वो जान जाएंगे। समझने का प्रयास करना। तो इतना आपको यहाँ तैयार करना है, राइट? यहाँ 2 + 2 + 1 + 1 + 1 7 मार्क्स है। और ये 7 मार्क्स में से एक भी अगर छूट गया तो कोई तैयारी नहीं है। सबसे छोटा चैप्टर है, बस एक बार ढंग से अगर कमांड किया होगा तो समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा, राइट?